सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल MDLE सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4D का तीसरा नंबर सवाल। आव्यू 3x3 कोटि का एक आव्यू दिया है का अस्तित्व हो तो हमें इसका व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले मैं हल में मान लेता हूँ। माना ए बराबर ये मैंने आव्यू ए मान लिया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले मैं इसका अस्तित्व चेक करता हूं। तो चलिए मैं अस्तित्व चेक करने के लिए इसका मोड निकालता हूं। तो ए मोड, देखिए मोड प्रसार होता है, मैं इसका प्रसार करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसे मोड में परिवर्तन कर देता हूं आव्यू को। तो 1 0 0 2 2 0 3 4 5। देखिए मैंने ये मोड में परिवर्तन कर दिया है। अब मैं इसे देखिए प्रसार करूंगा। तो मैं इसमें देखिए ये जो पंक्ति है, सॉरी ये स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकता हूं जिससे जल्दी हल हो जाएगा। करने को देखिए हम इस पंक्ति के या इस पंक्ति के या इस पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, या पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, किसी के भी सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए मैं यहाँ पर C1 यानी स्तंभ नंबर 1, सी का मतलब कॉलम होता है, के सापेक्ष प्रसार करने पर चलिए हम देखिए प्रसार करेंगे। यहाँ पर ए मोड बराबर हम देखेंगे यहाँ पर ये एक दिया है, पहला स्तंभ जो है हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास एक दिया गया है। मैं इस एक अवयव ले लूंगा इसका। देखिए इसकी स्तंभ चला जाएगा, ये इसकी पंक्ति चली जाएगी, हमारे पास बचेगा 2 4 0 5 2 4 0 5। मैं ये वाले अवयव ले सकता हूं अगर लेना चाहूं तो, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे ये 0 है। अगर 0 है तो सिंपल सी बात, इसका आंसर 0 हो जाएगा और इस अवयव का भी आंसर 0 हो जाएगा। तो हम लें या ना लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने केवल ये पहला अवयव ले लिया है। इसका जो C1 का पहला अवयव ये है वो मैंने ले लिया। हम देखेंगे भी 11 पर आता है, इसलिए हम देखेंगे ये प्लस का आएगा 1। तो मैं इसे हल करूँगा आगे, 1 का 1, इसको देखिए हल करेंगे तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10, ये सूत्र का माइनस होता है। इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 का 0 से करेंगे 0। ये देखिए हमारे पास 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि जो ए मोड का मान है वो प्लस का 10 आया। हम जानते हैं कि ए मोड बराबर नहीं है 0 के। हम जानते हैं अगर ए मोड का मान 0 आता तो इस आव्यू का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि ए मोड का मान जो आया है प्लस के 10 आया है, तो हम देखते हैं 0 नहीं है। अगर देखिए ए मोड का मान माइनस या प्लस में कुछ भी आए, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आया तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हम देखते हैं इसका 0 नहीं है, अर्थात इस आव्यू का अस्तित्व है। तो हम कहेंगे आव्यू का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हमें सिंपल सी बात है, इसका देखिए व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं इसका व्युत्क्रम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सहखंड निकालूंगा, सहखंड। देखिए मैं यहाँ पर ए के सहखंड निकाल रहा हूँ सबसे पहले। तो सहखंड के लिए देखिए चाहे तो C से दर्शा सकते हैं चाहे A से। चलिए मैं यहाँ पे C से दर्शा रहा हूँ, C11, दूसरा है C12, तीसरा हम देखेंगे C13। चलिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं C11 12 13। तो हम देखेंगे यहाँ पर इन अंकों को अगर देखिए ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 होता है। अगर ये सम होता है ऐड करने पर
तो प्लस का आएगा। अगर ये ऐड करने पर विषम होता है, जैसे 1 और 2 3 होते हैं जो विषम है, तो माइनस का आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 3 4 होता है जो सम है, इसलिए प्लस का आएगा। अगर देखिए क्रिया होती है तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ सेकंड के लिए ऐसा होता है। अब हम यहाँ पर हल देखेंगे। हमने देखा C11, तो 11 वाला पद ये है हमारे पास। ये देखिए इसकी ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी, हमारे पास बचेगा 2 0 4 5। वैसे हम यहाँ उतार भी सकते हैं या डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, तो मैं इसका इससे डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस अगर मैं देखिए 4 का गुणा 0 से करूँगा तो 0 हो जाएगा। ये सूत्र का माइनस है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस का 10 आएगा, हमने यहाँ प्लस का 10 लिख दिया। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 12 हमारे पास ये है। इसका देखिए ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये बचा हमारे पास। इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 और इसका इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0। ये सूत्र का माइनस लगा दिया। हम जानते हैं 0 0 0 होता है, 0 का अगर माइनस से गुणा करेंगे तो भी 0 होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे 13 हमारे पास ये है। ये देखिए ये इसकी स्तंभ गया, ये इसकी पंक्ति गई, हमारे पास बचा 0 0 2 0। अब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 0। ये सूत्र का माइनस, अगर मैं 2 का गुणा 0 से करूंगा तो भी 0। अर्थात देखिए हम देखेंगे 0 में 0 घटेगा, 0 0 का 0। ये हमारे पास देखिए आंसर हो गया एक। अब हम आगे देखेंगे। ये देखिए पहली पंक्ति के सभी जो अवयव है उनका हमने सेकंड निकाल दिया। अब हम दूसरी पंक्ति के सेकंड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो दूसरी पंक्ति के हम जानेंगे कि C21 C22 और C23। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 और 1 3 होते हैं जो विषम है, अर्थात माइनस का। 2 और 2 4 होता है जो सम है, प्लस का। 2 और 3 5 होते हैं जो विषम है, माइनस का। अब हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये हमारे पास देखिए पहला देखिए ये 21 है, यानी दूसरी पंक्ति है, इसका पहला अवयव ये है, ये 21 है। तो इसका देखिए ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये बचा 2 3 0 5। इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, 10 कर दिया हमने। इसका इससे देखा 2 पंजे 10, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम देखेंगे 10 में से 0 घटाएंगे तो 0 0, ये माइनस का 10 हो गया। इसी प्रकार देखिए हम आगे देखेंगे 22 ये है। ये देखिए स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, 1 0 3 5। 5 का इससे गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 1 से करेंगे। 3 का अगर हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात आंसर आ जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार देखिए हम 23 का देखेंगे। 23 देखिए हमारे पास ये है, इसका देखिए ये स्तंभ चला जाएगा और ये पंक्ति चली जाएगी, हमारे पास 1 2 0 0। अगर हम 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, माइनस सूत्र का। अगर हम 2 का गुणा 0 से करेंगे तो भी 0 होगा, अर्थात हमारा आंसर आएगा 0। चलिए हम आगे देखेंगे। देखिए इसी प्रकार हम देखेंगे हमारा लास्ट C तीसरी पंक्ति रह गई है। तो तीसरी पंक्ति का हम देखेंगे 31 32 और C33। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए 3 और 1 4 होता है तो प्लस का, 3 2 5 होता है तो माइनस का, 3 3 6 होता है तो प्लस का। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, चलिए हम देखेंगे 31 हमारे पास ये है, इसमें देख सकते हैं हम, ये है 31। देखिए इसका ये पूरा स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2 2 3 4। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और इसका इससे करेंगे तो माइनस के 6, क्योंकि सूत्र का माइनस है इसलिए 6 आ गया। 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2। इसी प्रकार हम देखेंगे 32 ये हमारे पास, इसका देखिए स्तंभ चला जाएगा, ये पंक्ति चली जाएगी, तो बचेगा 1 0 3 4। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ये सूत्र का माइनस। देखिए हमने यहाँ पर देखा है कि ये इसकी स्तंभ ये पंक्ति चली गई है, तो 1 0 3 4 बचा है, 4 का हमने 1 से गुणा किया, 4 आ गया।
3 का गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात आंसर आया -4। 4 में 0 घटेगा 4, ये -4। हम 33 का देखेंगे यहाँ पर। 33 देखिए हमारे पास ये है, इसका ये स्तंभ गया, ये इसकी पंक्ति चली गई, हमारे पास 1 0 2 0 2 बचा। मैं इसका इससे गुणा करूंगा तो 2, इसका इससे करेंगे हम तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा आंसर आ गया +2। ये देखिए मैंने सभी सहखंड निकाल दिए हैं। अब मैं इसे देखिए सहखंडन में चेंज करूंगा, सहखंडज। इसको हम एडीजे बोलते हैं, एडीजे एड जॉइंट ए बराबर होता है। देखिए मैंने बताया हमेशा इसमें जो क्रिया चलती है वो पंक्ति स्तंभ हो जाता है, स्तंभ पंक्ति हो जाती है। तो देखिए ये जो पंक्ति है जो स्तंभ में लिखी जाएगी, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला 10, दूसरा 0, तीसरा भी 0। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, दूसरे स्तंभ को पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे 5 0। इसी प्रकार देखिए इसको 2 -4 2 2 -4 2। ये देखिए हमारे पास जो हमने निकाल दिया एडीजे का मान निकल आया, यानी एड जॉइंट निकल आया। हमने देखा यहाँ पर ऊपर हमारे पास ए मोड का मान भी दिया है। ए मोड का देखें तो ए मोड का मान हमारे पास यहाँ पर नीचे निकला हुआ है, देख सकते हैं 10 है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है हमें, तो चलिए हम ए इनवर्स निकालते हैं। यहाँ पर हम ए इनवर्स का सूत्र रख देते हैं, सूत्र प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्रम। इसका देखिए सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1/a मोड, यहाँ पे ए डी जे ए, हम यहाँ पर देखेंगे 1 का 1 ए मोड। ए मोड का मान देखिए मैंने इधर निकाला है अगले पेज में, जो आप देख सकते हैं 10 है। एडीजे का मान मैंने निकाला 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ये देखिए मैंने एडीजे का मान लिख दिया। देखिए वैसे ये आंसर हो चुका है ए इनवर्स का। अगर आप चाहते हैं कि हम गुणा करें तो आप इसका इससे गुणा कर सकते हैं, तो इस पूरे का गुणा इससे होगा। 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10/10, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो -10/10, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 2/10, 0 का करेंगे तो 0/10, 5 का करेंगे तो 5/10, अगर हम 4 का करेंगे तो -4/10, 0 का करेंगे तो 0/10, 0 का करेंगे तो 0/10, 2 का करेंगे तो 2/10। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं 1 से 1 कटेगा एक बार में, 10 से 10 कटेगा एक बार में, 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। हम देखेंगे यहाँ पे 0 का 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। हम आगे देखेंगे ये हमारे पास बचेगा 1, ये 1, ये भी देखिए हमारे पास 1/5, लेकिन ये माइनस का 1 है इसलिए माइनस का आ जाएगा। इसका इससे डिवाइड देंगे तो 0, ये 1/2, ये माइनस का 2/5, इसका इससे डिवाइड देंगे तो 0, इसका इससे डिवाइड देंगे तो 0, ये हमारे पास 1/5। यही देखिए ए इनवर्स का आंसर है। देखिए आपको अगर ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को देखिए लाइक ज़रूर करें और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए और भी जो किसी सवाल में आपको दिक्कत आ रही है 12th का, 11th का या 10th का है, तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।